पाकिस्तान के अंदर जो म्यूजिक इंडस्ट्री जा रही है वो पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है? 150 मैंने फिल्म के गाने गाए। एक गाना बताओ, एक गाना बस हमने सुना है। झूठ जो है ना वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड में। करते 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 व्हेन यू रीच the top level, you just somebody will push you down. Suddenly you find yourself doing nothing. We need money. We need click views. बिल्कुल। YouTube में buy click views, buy this, buy that. भाई यार आपका सॉन्ग तो सुनाओ, सॉन्ग कैसा है? सॉन्ग की बात ही नहीं कर रहे हैं। Simply disappeared. बहुत पैसा लगाया। इंडिया वालों ने कहा भाई इसको चुप कराओ, कश्मीर ले लो। एक सिंगर जो है ना 1 साल में या 2 साल में एक कॉन्सर्ट करता है। यहाँ थोड़ी एक रात में 3 शो। हमें बनाने जिताने चलाने वाले कौन है? ऑडियंस। लता मंगेशकर, आशा और ये बहुत जिन्नात हैं। ये मुझे तो ऐसे लगते हैं ये इंसान नहीं है, जिन्नात। अच्छा शकील भाई, पाकिस्तान के अंदर कोई म्यूजिक की लर्निंग सेंटर्स नहीं है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ये बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। कट 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 करो क्या? आज हम मिलने जा रहे हैं मोहम्मद अली शेखी साहब से, दी लेजेंडरी मोहम्मद अली शेखी साहब से। मोहम्मद अली शेखी साहब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को राइज करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने एक्टिंग भी की है, उन्होंने डायरेक्शन भी की है, उन्होंने प्रोड्यूसिंग भी की है। ऑब्वियसली उस सिंगर तो है ही माया नाज। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक ऐसा नगमा जो कि हमारे दिलों के अंदर रचा बसा हुआ है, चाहे आज से सालों पहले हो चाहे अब तक हो। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, चल ही रहा होता है। इसी तरह से अल्लन फ़कीर साहब के साथ जो अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, ये बहुत मशहूर है। मेरे बचपन के दिन, ये बहुत मशहूर है। आपके बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन, हमने तो सुना ही है सारे बचपन के दिन। ये चीज़ें बहुत मशहूर है। आज इनके साथ बातें करते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से बातें करते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ पॉप म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं और बहुत कुछ। चले मिलते हैं शो के अंदर। Thoughts That Shape Season 1 is presented by iBrandigo, powered by Igloo, co-powered by Beauty Global Network, fashion partner Swag Kicks, and transformational partner Transformation Wellness Clinics. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली शेखी साहब, और शुड आई कॉल यू लेजेंडरी मोहम्मद अली शेखी साहब? You can just call me Ali. Simple. Make it life easier for everybody. कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई, यू नो कि 13 साल आप से सर्दी से भाग के आए हैं अमेरिका से? नहीं, सर्दी से भाग के नहीं आए, गर्मी से भाग के आए। नहीं, वो कहाँ से? आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल। नहीं? हाँ, लेकिन डैलस के अंदर तो आपको पता है ना, हर वक्त गर्मी हो रही होती है। ओह या डैलस ऑफ कोर्स। न्यू जर्सी में जहाँ हम लोग मिलते थे वहाँ पे तो सर्दी होती थी। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा होती थी। स्पेशली द प्लेस आई वाज स्टेइंग, मॉन्ट्रियल and Toronto. Jesus Christ. बहुत शरीर It's सर्दी very some place which seems to be unbelievable. You know how people survive over there because winters are terrible. अच्छा शेखी भाई, आपको मैं तकरीबन 13 साल से जानता हूँ लगभग, और जब भी मैं आपसे मिलता हूँ इम्पैक्टफुल हमारी मीटिंग रहती है। एनर्जी बहुत होती है आपके अंदर, चाहे प्राइवेट इवेंट्स हो चाहे पब्लिक कॉन्सर्ट्स हो। मैंने हर इवेंट में आपको प्रॉपर्ली एनालाइज किया और प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया। एनर्जी से भरे हुए रहते हैं आप खुद भी एनर्जाइज्ड होते हैं और दूसरों को भी एनर्जाइज कर देते हैं। इसलिए हम इसका क्या है बेसिकली जो जिसको आप आर्टिस्ट कहते हैं ना, वो कैमरे के सामने ज़्यादा बोलता है, चहकता है वो। अच्छा, वो आदत है उसकी। ऐसी कैमरा है या माइक्रोफोन है, उसके सामने एक खुद ब खुद एक एनर्जी आ जाती है, एक लाइफ आ जाती है इसमें। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। वैसे यू विल फाइंड मी वेरी क्वाइट, यू नो, मे बी बोरिंग समटाइम। अच्छा नहीं शेखी भाई, when you जब put भी the मैंने आपको camera कॉल on किए, जब भी मैंने आपको कॉल किए, जब भी मैंने आपको मैसेजेस किए, यू आर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एनर्जाइज्ड। Because you are the camera. I'm joking. Well, ये चीज़ें खुदा दाद होती हैं, अल्लाह में की तरफ से हमें ब्लेसिंग होती है, और उसी की ब्लेसिंग है कि अभी तक मैं वैसे ही फील करता हूँ। आई डोंट फील ओल्ड, नॉट एट ऑल। उसके पीछे क्या I रहा है, feel- मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? It is the talent. It is the artistry which will never get old. Because अब इसी हम जितने भी बूढ़े होते जाएं, हैं, हमारा आर्ट तो बूढ़ा नहीं हो रहा था, बट आर्ट और पक्का होता जाता है।
मैच्योर होते I find my vocals and my style of singing now much better than before because experience, gaining experience practically and doing it all the time, and then listening to it, finding the mistakes, the blunders, the glitz. तो इंसान अपने आप को करेक्ट करता रहता है तो इसलिए एनर्जी हमारे अंदर इसलिए कि दिस इज मे बी आवर ब्रेड एंड बटर सही ठीक। अच्छा शेखी भाई, अगर हम टाइम ट्रैवल करके मोहम्मद अली शेखी साहब ऑफ 22 इयर्स ओल्ड में जाते हैं, उस वक्त क्या ट्रेंडिंग चल रहा था, पहला कैसा गाना आया आपका, क्या जर्नी थी उस वक्त? I wish this thing comes out to be true, the time tunnel, because the first thing I'll do is go back in the history and correct my mistakes and blunders which I've done. I would have been much, much a better person, a better artist, if I hadn't made those blunders and mistakes, horrible mistakes, and losses, business में भी loss, इसमें भी loss. तो मैं पुराने वक्त में जाके वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ और those people who were after my blood, I mean, not in real sense, but jealousy could be a part, and personal competition and things like that, you know. Because artistry in this country has now gained popularity for being educated. Previously, artists were never considered to be educated people. They were considered to be, whatever. I don't want to call those names. तो अब बहुत अच्छा हो गया। अब वो जो खाम-खा की कंपटीशन और जेलसी होती थी वो नहीं है अब लड़कों में। You know, I meet Fakhir, I used to meet Junaid Jamshed all the time, Maroon, and Ali Zafar, even Atif, and very normal people. And they don't have no aura about themselves, you know. बिल्कुल बिल्कुल। They talk normally and they have no jealousy. And if something is good, somebody is performing good, very good, very nice. तो जो पहले पिछले ज़माने में नहीं होता था। अच्छा उस ज़माने में हाँ, एक्चुअली उसमें ये everybody was threatened of everybody else. ठीक है, ओवर कंपटीशन था। हाँ, ये मेरा वाला छीन लेगा, ये he will win me over. तो बात सारी ये कि reality eventually comes out. Reality is the victor. वही जीत उसी की होती है। तो मैं तो यही आपसे भी कहूँगा कि कोशिश करें झूठ ना बोलें, कोशिश करें। अगर आपको पता लगता है कि इस सच बोलने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी का, किसी की जान चली जाएगी, तो then if you do not tell the truth and this man's life will be spared, then I think you're allowed by Islam also. Otherwise, झूठ जो है ना वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड में। करते करते when you reach the top level, you just somebody will push you down like no, you know, you never think, you can never imagine. Suddenly you find yourself being nothing. तो ये कि झूठ बहुत बुरी चीज़ होती है। और देखें ना, एक नेचुरल चीज़ है कि अगर मैं कोई बात करता हूँ आपके सामने और आपको जाके वो बात अच्छी लगती है कि यार सही बोला है, तो मेरी कितनी इज्जत हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल। अगर वो बात आप यहाँ से जाने के बाद कितना झूठ बोला है आदमी यार, तो मैं दो टकेगा हो गया ना। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए, और अगर आपको ज़िंदगी में दुनिया में सक्सेसफुल होना है, एक तो अपने बलबूते पे वर्क वेरी हार्ड, बट टारगेटेड हार्ड वर्क, सेटिंग गोल्स, टारगेट सेटिंग ए गोल। ये नहीं कि मैं गाने पे गाना करूँ, नहीं, 2 या 3 गाने भी करो और अच्छे करो, टिके हुए गाने बहुत अच्छे। द सॉन्ग विच कनेक्ट्स पीपल, लोगों को कनेक्ट करो, वो कनेक्शन जो है ना वो आपको जिताएगा। बिकॉज इमोशनल कनेक्शन जो हमें बनाने, जिताने, चलाने वाले कौन है? ऑडियंस। बिल्कुल।
ऊपर वाला तो है ही है, बेशक मगर ऑडियंस को हम दिल खुश करेंगे तो वो हमें उसी हिसाब आगे से मैरिज बिल्कुल, देंगे ना, एग्जैक्टली। ये बात। ठीक। अच्छा शेकी भाई, पहले के दौर के अंदर जो गाने होते थे उसमें म्यूजिक होता था, उसमें राइमिंग होता था, उसके लिरिक्स होते थे। अब के ज़माने में सिर्फ वाइब है, बस यूं कर रहे हैं और टिकटॉक पे चल रहा है और बस उनको समझ ही नहीं आ रही कि लिरिक्स क्या है, बोल क्या रहा है पीछे, पंजाबी चल रहा है, सिंधी चल रहा है, पश्तो चल रहा है, उर्दू चल रहा है, हिंदी चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रही। बिल्कुल। इसका जो कसूरवार है वो कौन है, सिंगर्स हैं या ऑडियंस झूठ है? झूठ, मैंने बोला लाइज। हाँ। यू सी, यू आर टॉकिंग अबाउट द कवर ऑफ द आइटम। जो अंदर जो आइटम है, जो सॉन्ग है या फिल्म है या कुछ भी है, वो उसकी बात ही अब नहीं कर रहे हैं। आप कहते प्रमोशन चाहिए, यूं Marketing चाहिए, बिल्कुल। और हर जगह जाके झूठ बोलना, और ये मैंने किया, वो मैंने किया, charts उसके करना। गाने मैंने गाए। अभी रिसेंटली एक सिंगर का मैं देखा था, इतने झूठ बोल रहा था वो, मतलब पता नहीं क्यों इतने झूठ क्यों बोल रहा है। मैंने उसका भी गाना गाया, मैंने उसका भी गाना गाया, 150 मैंने फिल्म के गाने गाए। एक गाना बताओ, एक गाना बस हमने सुना है फिल्म में जो आपने प्ले में गाया, 150 किधर गाए हैं हमने। तो ये झूठ जो है ना, दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग अस। और मैंने देखा है जितनी यंगर जनरेशन है ना, वो ज्यादातर इसी बात पे होता है कि वी नीड मनी, वी नीड क्लिक व्यूज। बिल्कुल। यूट्यूब में बाय क्लिक व्यूज, बाय दिस बाय दैट। भाई यार आपका सॉन्ग तो सुनाओ, सॉन्ग कैसा है, सॉन्ग की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास ये वैल्यू नहीं है कि गाना कैसा होगा। जी। गाना अच्छा होगा, गाना आपको ऑटोमेटिकली पता नहीं कितने 100 साल तक जिंदा रखेगा। गाना अच्छा नहीं होगा, उसमें आप 100 करोड़ खर्च कर दें, वो वहीं का वही है, इट विल फॉल ऑन इट्स फेस। जैसा कि बहुत सारे मिसालें मैं नाम लेना चाहता, जो अभी बिल्कुल दे हैव सिंपली डिसअपीयर्ड। बहुत पैसा लगाया, इंडिया वालों ने कहा भाई इसको चुप कराओ, कश्मीर ले लो। थोड़ी मतलब। अच्छा शेकी भाई, आपको लगता है रॉक म्यूजिक जो है उसका डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान रॉक म्यूजिक था कब? तो आप लेके आए थे ना पॉप कल्चर। पॉप इज डिफरेंट, पॉप इज मेलोडियस। ठीक। पॉप का मतलब रॉक नहीं है। ठीक। जैसे आप तो वेस्ट में रहते हैं, आपको पता है ना, पॉप का मतलब पॉपुलर सॉन्ग होता है, मेलोडियस सॉन्ग होता है, विच जनरली रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, पॉप सॉन्ग, जैसे फिल्म के गाने आप देखते हैं। और रॉक क्या होता है? रॉक उसका के एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है, एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। इसी के I've got the power, you know, जैसा सॉन्ग है। अब वो आई गॉट द पावर, उसमें जैसा लगता कि वो दुनिया भर का पावर उसके पास है ना, तो वो रॉक है। अच्छा, वहाँ का जो रॉक है ना, वहाँ का रॉक में भी मेलोडी है। आप मुझे एक गाना बताओ जिसमें सिंगर बेसुरा हो रहा हो, बिल्कुल नहीं है। वो अपनी जगह जो पैरामीटर्स आपके गाने के हैं ना, उसको पूरा कर रहे हैं, हर चीज बिल्कुल इंटैक्ट है। उसके अंदर वो पागलपना दिखा रहे हैं। हाँ, सही है ना, जो भी चीखते हैं चिल्लाते हैं वो भी सुर में। इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे जो रॉक सॉन्ग्स होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, हैवी मेटल भी अच्छा लगता है जब अच्छा हो तो, बिकॉज उनका काम बड़ा प्रॉपर है, डिटेल्ड है। बिल्कुल हाँ, डिटेल उनका काम है वो। बिल्कुल। हमारे काम क्या है, ये कॉपी कर लिया, वहाँ से कॉपी कर ली, यहाँ से कॉपी कर लिया, वहाँ से कॉपी कर लिया, और खूब बोला, और सीना ठोक के बोले स्क्रीन पे आकर के मैंने कंपोज किया है। यार उस दुनिया को पता है किसने कंपोज किया है और किसने गाया है। मैंने गाया है, मैंने कंपोज किया है, मैंने लिखा है? अच्छा भाई, तो मैंने कहा फिर तुमने खुद अपने घर में बैठ के देखा होगा, और तुमने पैटीज भी बाहर से मंगा ली जैसे हम मंगाने वाले हैं अभी। फिर चाय भी तुमने खुद पी, और तुमने खुद देखा, तुमने खुद वाह किया, और फिर तुमने यूट्यूब पे उठा के डाल दिया। तो ये बच्चों का खेल है, इसी प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है। अगर वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लोग कमाते हैं तो आपको पता है वो पागल नहीं है लोग वहाँ के जो इनको इतना पैसा देते हैं। क्यों देते हैं भाई? वहाँ तो हर चीज़ टिकट का होता है ना, टिकट सेल होता है, बहुत पैसे मिलते हैं उनको। मतलब
एक सिंगर जो है ना, एक साल में या 2 साल में एक कॉन्सर्ट करता है, यहाँ थोड़ी एक रात में 3 शो। तो बहुत फर्क है। हमें चाहिए कि हम रियलिटी की तरफ जाएं और इस बात को छोड़ें कि कल क्या होगा यार, किधर से कमाएंगे। भाई कमा रहे हो ना तुम, कमा कमाते लिया रहोगे। तुमने, अब तो कमा लिया, अब तो झूठ बोलना कम कर दो ना, है। अब बस कोई अच्छा काम करके दिखाओ ताकि क्वालिटी वर्क मजा करके आए दिखाओ। सुन के। कुछ हैं लोग। मैं चूंकि FM 100 पे RJ हूँ, मैं वो गाने चलाता हूँ, तो मुझे कुछ गाने तो बहुत ही अच्छे लगे। मैं हैरान था कि ये पाकिस्तान में ऐसा गाना बन कैसे गया। और वो ये था अपना रैप भी था उसके अंदर। अच्छा। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त था सॉन्ग। आई डोंट रिमेम्बर, ये 3-4 ही हैं बस। अच्छा। जिसमें शानी का म्यूजिक सुना होगा, जी बिल्कुल। अरशद शानी अरशद। इसी तरह हमारे जो अली जफ़र है, आतिफ असलम है, ये लोग बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हैं। या तो स्ट्रेटेजिकली ये खुद कर रहे हैं, या तो उनके जो 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 कंपनीज हैं, बिल्कुल जी। हाँ, कौन कौन से कंपनी उनके जिससे काम करते हैं, ये जो रिकॉर्ड कंपनीज हैं, रिकॉर्ड लेबल्स जो है। हाँ, रिकॉर्ड लेबल, आई डोंट वांट टू नेम देम। तो वो खैर अच्छा, ऐसा करना चाहिए। इसी आप टारगेटेड पैसा लगाएंगे, टारगेटेड मेहनत करेंगे, टारगेटेड काम करेंगे, तो वो अच्छा ही होगा ना। और वो परमानेंट होता है। वो जब भी आप उठा के सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह कमिंग बैक टू बिजनेस मूवीज, बिकॉज I also have a movie history. I have learned through a hard way to how to edit 35 mm, and I have worked as a hero, action hero, in 10 movies, Pakistani movies, and which few of them were foreign productions as well, दूसरे मुल्कों के साथ। तो मगर यहाँ व्यूअरशिप नहीं, यहाँ किसको पता ही नहीं वे कौन सी फिल्म, उस हिसाब से ऑडियंस कब हुआ। You see, movie viewers were different people altogether. They're either rickshaw drivers or taxi drivers or people who come in the cinema, they don't know what the hell is the film about. They just create noise and go laughing, cracking. अब जाके जब इंडस्ट्री आपकी ख़त्म हो गई तकरीबन, अब जाके मूवीज़ बन रहे हैं, तो अब जाके हमारे जो लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास, अब जा रहे हैं वो फिल्म देखने के। और वो भी 300-300, 400-400 के टिकट है, ज़्यादा 500 का टिकट। उस ज़माने में उन्हें कहते थे छियाने वाला टिकट। एक छियाने वाला होता था, एक होता था आई थिंक 100 रुपीज़ का होता था, जो सुपर होता था, तो क्या कहते थे, गैलरी। अच्छा, गैलरी टिकट। फिर एक होता था 150 बॉक्स टिकट भी होता था। दैट वाज द मैक्सिमम। अब देखिए, 500 रुपये का टिकट होता है। अब तो पूरा मूवी अपनी फैमिली ले जाओगे, यू लैंड अप स्पेंडिंग अबाउट 5 or 6 or 10,000 रुपीज ओनली ऑन टिकट्स। फिर तो आपको मूवी अच्छी लगेगी ना, क्योंकि इतना खर्चा हुआ। तो अब ये कि वो उस किस्म की फिल्में बस साल में एक बन जाती है तो बन जाती है, मगर उस पर वो इतने प्रमोशन कर जाते हैं कि उनको फ़ायदा नहीं होता। जैसे एक शोएब मंसूर की फिल्म थी जो शुरू में आई थी, ओए होए, इतनी प्रमोशन, अब फिल्म चली भी, हिट भी हो गई फिल्म, मगर वो प्रोड्यूसर लॉस में, क्योंकि मार्केटिंग लॉस में चला गया। बिकॉज आपके पास रेवेन्यूज नहीं है, आपके पास सिनेमा हाउसेज नहीं है, ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है ना। तो हाउ डज वन अफोर्ड टू पे सच हेवी अमाउंट्स मनी ऑन दिस फिल्म। अच्छा शकील भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो म्यूजिक इंडस्ट्री जा रही है वो पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है? फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का? मैं आपको एक चीज़ बोलूँ अपनी तरफ से कि जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, चाहे वो एक्टिंग हो या फिल्म हो या म्यूज़िक हो, वो एक तरह से जहाद कर रहे हैं। अच्छा, आप पूछेंगे क्यों जहाद कर रहे हैं? इसलिए कि इसमें आपकी अर्निंग नहीं है ऐसी कुछ। आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक सॉन्ग पे, जैसा मैंने गाने पे
कितने 2 लाख रुपए गाने पे खर्च हो गए हैं। तो अब वो गाना मैक्सिमम क्या है, यूट्यूब पे चला देंगे, टीवी तो एक दफ़ा चला के बंद कर देगा, बिल्कुल है। जी। तो उसका जो रेवेन्यू है वो किधर से आएगा? मगर फिर भी लड़के काम कर रहे हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि उन लोगों से कि आप ये समझे कि आप कुछ और काम नहीं कर सके तो हम ये काम कर लें। ये काम उन सारे कामों से मुश्किल है, मुश्किल, और ये अंधा काम है। इसमें कुछ नहीं पता एंड ऑफ द रोड क्या होने वाला है। तो आप यू मेक अप योर माइंड कि आप वाकई म्यूजिक करना चाहते हैं, वाकई सिंगिंग करना चाहते हैं, देन डू इट, उसमें लग जाएं, क्योंकि यही जो जज्बा है इसी को बचा के रखेगा। नहीं तो आपका म्यूजिक ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, याद रखना। अच्छा ठीक। अच्छा शेखी भाई, फर्स्ट कॉन्सर्ट को अगर रिकॉल करें? माय गॉड, फर्स्ट कॉन्सर्ट आई हैड इन माय लाइफ वाज कराची जिमखाना। अच्छा। मतलब वैसा तो मैं इधर उधर गाते फिरते थे, मगर Official बाकायदा कॉन्सर्ट होता है, बाकायदा वन मैन, वो मैंने जिमखाने में किया था। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पीपल लाइक्ड इट एंड एवरीबॉडी सेड इट वाज अ सक्सेस। अच्छा, तो उस वजह से वो मेरी लाइफ में एक अच्छा वाक़या है। बिल्कुल। और कोई मिसहैप हुए कोई कॉन्सर्ट के अंदर? बहुत ज़्यादा, ओहो भरा हुआ है वैसे ऐसे मिसहैप के बस में। मतलब कि ऐसा लगता था जब भी शो में जाते थे ना कि आज कोई ना कोई बड़ी कॉमेडी होगी। अच्छा। और वो कॉमेडी बेख्तियार होगी, वो तो आपने मुझे बताया था, अनइंटेंडेड। हाँ, स्क्रीन पे बताया था। अरे कुछ सिंगर, मैंने बताया जी जी बिल्कुल। सिंगर गा रहे हैं, वो गमले को नोच रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मैं पागल हो गया हूँ। गमले नोच रहे हैं, दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, बिल्कुल हैं, ये सारे ड्रामे करते और फिर वापस नहीं आ पा रहे। और फिर वापस नहीं आ पा रहे। दरख्त पे चढ़ गए, अब वापस नहीं उतर पा रहे, फिर मुझे नीचे उतारो। तो ये भी है, और वो ये भी है कि कुछ हमारे डांसर्स, अच्छा। मैंने बहुत अरसा गुजारा है, ठीक है। तो PIA आर्ट्स एकेडमी हुआ करती थी, जो अब नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप के नाम से है। उसमें हमें बाहर भेजा जाता था। अच्छा। मुल्कों में कभी कभी मुझे हायर करता था, कभी कभी किसी को। तो वो एक जगह उन्होंने भेजा है, एक जगह नाम था जैकबाबाद। बहुत इतनी गर्म जगह, इतना मट्टी, इतना उफ, लोग कैसे रहते थे। खैर, उन्होंने स्टेज बनाया था, तकरीबन ये रूफ टॉप, ये सीलिंग इतना ऊपर। अच्छा। और टेबल्स लगाए हुए थे बांध के, ऊपर उनके कालीन रखा हुआ था। तो हुआ ये कि एक तरफ के जो टेबल्स थे वो टूट गए। अच्छा। हाँ, और जो कालीन रखा हुआ था, और सबको बोला गया था कि इस तरफ मत आना, ठीक है, ये जो स्पॉट है इधर मत आना। खैर, हमारे थे बेनेट साहब थे, डांस डायरेक्टर। अच्छा। तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे स्टेज के पीछे, ये सारा धन तो वो एक अजीब सी लुंगी पहनी हुई थी उन्हें, और ये घंटियां लगाई हुई थी। तो मैंने उसको बोला, जाके बोले, हे बेनेट, व्हाट they are saying don't you go in the right corner of the stage, otherwise you will sink. Get out of here, you're trying to teach me how to dance. तो he was वो समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, नाच हो गया, हद नज़ाद, अब आ रहे हैं रक्कास से आलम, हाँ, बैंड। अब बैंड बज रहा है, धन धना धन धन धना धन। वो ऊपर आके वहीं खड़ा हो गया। अब बैंड बज रहा है, वो ऐसे खड़ा है और अंदर जा रहा है आस्ता। अब आप देखें क्या सीन हुआ होगा। अच्छा, बेनेट ये समझा कि बिकॉज ही इज हाई, दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग दिस। लोग ये समझे कि सम काइंड ऑफ अ गिमिक। लोग देख रहे हैं, अंदर जा रहा है, पूरा अंदर चला गया, परफॉर्मेंस हो रही है। वो पूरे जो कारपेट था ना, वो भी उसके वो ड्रमर बैठा था कारपेट पे, ड्रमर भी गिर गया, वो कीबोर्ड वाला भी गिर गया साहब। एक हंगामा, तो लोग हंस रहे, और पता लगा शोर रोका गया। फिर उसको ढूंढा किधर गया। He was down there, wrapped up with the carpet, हाँ, पड़ा हुआ था यूं कर। एक ऐसा है, और इस तरह के बहुत सारे। जो हम शूटिंग कर रहे थे,
मंकी गार्डन अच्छा इन इंडोनेशिया, मलेशिया, सॉरी मलेशिया। वो फिल्म थी एक, गाइड एंड सोनिया, जो 2 फिल्म्स आई वाज सेंट ओवर देयर। श्रीलंका से वो हीरोइन भी आई हुई थी, सुषमा शाही। तो अब यह है कि वहाँ एक उसूल है कि वहाँ के जो बंदर हैं उनकी पूरी एक कम्युनिटी है। अच्छा हाँ, और शुरू में आप जाएंगे, बंदर आएगा, वो एक हाथ टूटा हुआ उसका, वो बदमाश किस्म का, इतना बड़ा मुंह उसका, वो करेगा, सारे बंदर आ गए। यू हैव टू हैव पीनट्स एंड चिप्स इन बिग क्वांटिटी। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो 2 पैकेट छुली के लिए आए हैं, उन्होंने यूं करके रखा, उसने यूं करके हाथ मार दिया बंदर ने, हैं, और चले गए वो। हमने कहा चलो यार, शूटिंग कर रहे थे। अब सॉन्ग के बीच में ब्रेक हुआ, गो एंड चेंज, और कपड़े हमारे इस तरफ भी एक दरख्त था, उस तरफ भी दरख्त था, वहाँ रखे हुए थे कि जाके चेंज कर लो। मैं तो चला गया चेंज करने, तो कुछ नहीं, मेरे तो कपड़े वैसे भी कम थे। इधर से मैंने कहा, सुषमा शाही, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। क्या हुआ? डोंट कम हियर, लुक अप। मैंने ऊपर देखा तो एक बंदर उसका फ्रॉक लेके जा रहा है, एक बंदर उसका दुपट्टा लेके जा रही है, एक बंदर उसके जूते लेके जा रहा है, ले गए सब। वहाँ ये चिल्लाती रह गई कि डोंट कम, डोंट कम। फिर वहाँ से एक लेडी को हमने भेजा, वो गई, चादर वादर ले गए, कपड़े लेके उसको बना दी। फिर क्या हुआ कि बोला कि इफ़ यू वांट टू शूट, गो एंड ब्रिंग 10 पैक्स ऑफ पीनट्स, 10 पैक्स ऑफ चिप्स। वो लेके आया, रॉबर्ट मलिक था उसका नाम, लेके आया, उसने रखा, उसको बंदर आया वैसे यूँ किया, सबने देखा और सब आए, फिर एक 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 पैक ले चले गए और कपड़े छोड़ दिए, वहाँ कपड़े वापस कर दिए। मतलब ये कि हम बड़े हैरान हो यार। मैंने कहा ये इंसानों वाली हरकत, इनको कहाँ से इतनी अकल है? मगर ये चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह मियाँ ने बनाई है, बाय डिफ़ॉल्ट जानवर में भी है। जैसा कि वह बतख का बच्चा पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है। तो इस किस्म के बेशुमार वाक़यात में बैठ के बात करूं तो मतलब आज का दिन भी गुजर जाएगा, कल का दिन भी गुजर जाएगा, फिर भी आप हंसते रहेंगे, क्यों? मैं बहुत हंसता हूँ। मुझे याद आता है ना, जैसा किसी का नाम वो रखते हैं पहाड़ी कौवा, हमारे जितने यूनिट में लड़के हैं ना, उनके सब के नाम हैं। अच्छा, कोई पहाड़ी कौवा, किसी का नाम मेंढक, किसी का नाम, खैर मैं नहीं ले सकता। एक बंदा था, वो ये अपना ड्रमर, उसका नाम था, तो वो इस किस्म के नाम थे सबके, असली नाम कोई लेता नहीं। इसलिए ज़रा मतलब ये फन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, काम अच्छा लगता है, थकन नहीं होती। तो फिल्म मैंने किया है, फिल्म बहुत ही लेबोरियस होता है, बहुत ही टफ होता है फिल्म। ये जो हम लोग देखते हैं ना, हीरो के यार इतने करोड़, अरे उसका काम जाके देखो तो वो किस किस मुसीबत में वो रह रहा था। उसका एक एक मिनट कैलकुलेटेड होता है, कोई काम वो अपनी मर्जी का नहीं कर सकता, इतना डिफिकल्ट, स्ट्रक्चर्ड रोबोटिक होता है बिल्कुल, बहुत रोबोटिक। अच्छा शेखी भाई, कोई मेमोरेबल कोलैबोरेशन आपकी जो हुई हो जिंदगी में? आपने ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन की है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, लेकिन कोई ऐसी मेमोरेबल कोलैबोरेशन हो जो आपने की हो? देखिए, मेमोरेबल इस तरह कह सकते हैं कि जब रसिका शेखर है, बॉलीवुड के सिंगर है जी, उसके साथ बिल्कुल कोलैबोरेशन किया, सॉन्ग किया, वो अच्छा लगा। और हैरत की बात यह है कि उस लड़की की ज़बान ही नहीं है, उसकी ज़बान तमिल है और वो उर्दू इतना अच्छा बिल्कुल गा रही थी, तलफ़ुज़ इतना अच्छा था। और मैंने उसको पूछा कि डू यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस? बोला नॉट अ वर्ड, नॉट एन अल्फ़ाबेट, आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और एक और बड़ी बात है कि हम सिंगर हज़रात को ये समझ में आ गई कि इंडिया में हर आदमी हो या औरत हो, वो सी शार्प से ही गाता है, मतलब जिसको हम पहला काला कहते हैं।
यहाँ इस तरह नहीं है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए गया तो लेडीज़ का नाम ले लूँगा, मगर लेडीज़ के वजह से हमेशा सुर नीचा करना पड़ता है। अच्छा। सुर नीचे कर, क्योंकि वो ऊंचा नहीं बोल सकते, वो नीचा कर लेते और हमें मज़ा नहीं आता गाने में और हम यूं हो जाते हैं। तो ये बड़ी बात है इंडिया में, जैसे ये लता मंगेशकर, आशा, और ये बड़े बहुत जिन्नात हैं ये, मुझे तो ऐसे लगते हैं ये इंसान नहीं है, जिन्नात है। अच्छा शकील भाई, पाकिस्तान के अंदर कोई म्यूजिक की लर्निंग सेंटर्स नहीं है, ऐसा क्यों है? मैनेजेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, टीचर्स नहीं है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड टैलेंट नहीं निकल सकता? बिकॉज ये बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, जो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुनाह कोई चीज़ उस वक्त होती है जब वो आपके इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाए, किसी और को नुकसान पहुंचाए, किसी के जज्बात को मजरूह करे, कोई फहाशी हो, वो होता है गुनाह। ये अगर गाना सीधा सीधा म्यूजिक जो है ना, इट इज़ म्यूजिक जस्ट लाइक सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, इन योर वर्ल्ड, अल्लाह ने की बनाई हुई। ये कहाँ से आई? इंसान ने देखा कि हवा चल रही है, हवा रॉक्स से टकराती थी, उसमें एक सीटी बजती थी, वहाँ से करते करते बांसुरी वजूद में इंसान ने बनाया ना, फिर इंसान ने करते 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 ये देखें आप इस ज़माने में आ गए हैं। मगर मैं कहूँगा जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली हम एडवांस हो जाए ना, जो एनालॉग में जो मज़ा है, एनालॉग में जो इंसान के जज्बात की जो अक्कासी होती है, इमोशनल जो टच, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता, चाहे वो एआई हो या नई कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी ऑटो कर ले। ट्यूनिंग। मगर इंसान को जैसा हम खाएंगे कि हम आटा खाते हैं ना, हम आटा ही खाएंगे। हमको क्या बोलते हैं वो कोई कंप्यूटर का क्या होता है यार, जो भी है सॉफ्टवेयर तो नहीं खाएंगे ना, आटा खाएंगे हम। तो आटा हमें चाहिए। अब आटे में आप जाके प्लास्टिक डाल दें, आटे में पता नहीं क्या कर दें, आपको नहीं अच्छा लगेगा। जो भी नेचुरल जो टेस्ट है, जो भी नेचुरल इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है, वही चीज़ उसको पसंद आएगी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिकली उसको बिगाड़े नहीं। वेस्ट में क्या है, वेस्ट में दे स्टिल हैव द ऑर्केस्ट्रा, they still have violins and violas Classical and सारा बिल्कुल, double bass and instruments, everything, plus they have the drums, the guitars and everything. हमारे यहाँ तो उन्होंने बोला अच्छा यार दिस वेरी गुड, हुर्रे, 2 आदमी बिठा दिए चलो, खर्चा भी कम, कुछ भी नहीं है, और ये छोड़ो कि वो मज़ा आया नहीं आया, बस गाना है, हमने गा दिया। तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, बिकॉज शो बिज में ये चीज़ें नहीं चलती। शो बिज में जो कटौती आप कहते हो ना, इट्स नॉट देयर, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ ए ह्यूमन। सही, इंसान कभी नहीं चाहता कि गुलाब का फूल हो तो उसका एक ही पत्ता हो, पूरा गुलाब का फूल चाहिए उसको, है पूरा ना? बुके चाहिए। हाँ, इसी तरह उसको चाहिए। ये अलग चीज़ है, इसलिए हम कहते हैं आर्ट, टैलेंट और नक्काशी, शायरी क्या, शायरी भी आपके अल्फाज हैं उसको, मगर वो जितना लाइफ के नज़दीक होगा वो शायरी इतनी ही पसंद आएगी। वो शायरी आप करें मरीख की, आप जमीन रह रहे हैं ज़मीन पे, तो नहीं पसंद आएगी, बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। सो आर्टिस्ट जो है, टैलेंट जो भी है, आर्ट है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड एंड रिलेटेड टू ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड। वो इंसान को पसंद आएगा तो इंसान उसको तारीफ करेगा। जैसे इसी तरह गाना तो बहुत बड़ी चीज़, गाना भी इस रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन लाइफ, जो आपका ज़िंदगी है उसी को रिफ्लेक्ट करता है गाना। उसमें शायरी होती है, उसमें गाना होता है, उसी में हम चीज़ दिखाते हैं। तो वी शुड, ये एआई का ज़माना आ गया, लोग कहते हैं इसका, अब एआई तो पूछो क्या, किसी को पता ही नहीं है यार। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, नोबडी नोज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जैसा कि हमारा हाथ है, हम किसी उसको उठाते हैं, कोई भी नरम चीज़ है, उसको हम एक जब उठाते हैं तो हमको पता है कि कितना प्रेशर डालना है उठाने के लिए, और कितना ये लाइट है, कितना सख्त है, उसी तरह उठाते हैं। तो अब इंसान ने क्या किया है, रोबोट से वो चीज़ करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस इंसान
चाह रहा है कि उसमें कन्वर्ट हो जाए और वो हमारे काम करे, बिकॉज ये अब इंसान के एक एक्सप्लोरेशन है, इंसान की ये एक डिमांड है, बिकॉज उसको ऊपर वाले ने पैदा किया है, उसकी सारी सिफात उसमें है, तो ऊपर वाला उसको उस वक्त तबाह करेगा जब वो ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है भाई, हम कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, वी आर नेक्स्ट टू गॉड, इमेजिन। तो इसकी कदर करनी चाहिए हम लोगों को, और ये कदर करनी चाहिए, ये सब भाई लोग बैठे हैं ये इसकी कदर करें। ये नहीं कि यार वो चाय वाला है और ये सिंगर है, कुछ नहीं, इंसान है, सब हमारे लिए बराबर हैं, ठीक है। हर कोई अपना 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 काम कर रहा होता है अपने अपनी काबिलियत के साथ। तो therefore वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जिसको आप इस्लाम में क्या कहते हैं कि हुकूकुल इबाद। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अगर इस मुल्क में ये आ जाए ना, सिर्फ ये मुल्क सुधर जाएगा। ये आएगा तो तालीम आ जाएगी, तालीम आएगा तो पेशरफ्त होगी, प्रोग्रेस आ ये जाएगी। चक्कर ये है कि यहाँ तो बोलते हैं बस चलो यार हो गया, और कुछ नहीं होता यार। ये जो कुछ नहीं होता यार ना, इसने मरवाया। सही। अच्छा शेखी भाई, अमेरिकन आइडल हो गया, एक्स फैक्टर हो गया, इस टाइप के बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होते। इसका 144 यानी कि इसका लीस्ट वर्जन तक नहीं होता। ऐसा क्यों है? हमारे पास टैलेंट की कमी तो है नहीं। देखिए, टैलेंट की कमी या टैलेंट की बहुतात ये चक्कर नहीं है। टैलेंट तो हर जगह है, इंसान जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ टैलेंट है, ठीक है। सही। अब इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इंडिया 20 गुना ज़्यादा है, बड़ा है आपसे, ठीक है। पाकिस्तान छोटा है उसके हिसाब से, बिल्कुल। मगर जो एक चीज़ यहाँ जो फैलाई गई है कि ये चीज़ जो है ना, गाना बजाना बुरा काम है, हराम है गाना, उसका नतीजा क्या हुआ कि आपके जितने भी एकेडमीज खुले वो बंद हो गए। खुले चले बंद हो गए, खुले चले बंद हो गए। उन पे कभी कभी स्टूडेंट्स आके अटैक करते थे, नाम ले, काट दो जो भी है यार। मतलब उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, कहाँ से हराम है ये, आप बताएं। ये इतने सारे जो लोग दुनिया में रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, जो म्यूजिक उनका खाना पीना उड़ना सोना है, बेड एंड बेटर है। हाँ, उसका मतलब वो गुनाह ही कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है तो फिर कवाली क्या है? कवाली है, नात है, हमद है, इवन फॉर दैट मैटर किरत भी मेलोडी है ना। अच्छा, अरबी में जो मेलोडी किरत की है वो मेलोडी गाने की, मेलोडी है कि कोई फर्क नहीं है। वहां सोच ही डिफरेंट है। यहाँ बिल्कुल लगा दिया फलाना ढमाका, ये क्या है, और क्या करता है, गाना गाते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर। अच्छा, तो वो तो तुम नहीं करते हो। मैंने कहा तुम इसलिए, मैंने कहा इसलिए कि मुझे गाने में ज़्यादा स्कोप नजर आया, गाने में मुझे ज़्यादा पैसे भी मिले, मुझे ज़्यादा इज्जत भी मिली, जबकि उधर जो था ना, मुझे कंकर पत्थर मट्टी और टीन के घर में रहो गर्मी के अंदर, और इतने थोड़े से पैसे मिले हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं इंजीनियर, बड़े बड़े चश्मे पहने हुए, गंजे बाल भी गए, सब गए। क्यों? जब अल्लाह में ने मुझे टैलेंट दिया है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, और इतना बड़ा नाम दिया है, तो मैं इसी के पीछे जाऊंगा ना। इसलिए मेरे जहन बिल्कुल क्लियर है इसमें, देयर इज नो सिन इन इट। जब तक मैं गुनाह न करूं इसके अंदर, ठीक, तो फाशी न करूं, कोई गंदे अल्फाज न बोलूं, ये बिल्कुल सही है, बल्कि इबादत है। बिकॉज आई एम प्लीजिंग योर हार्ट। अल्लाह मी के मखलूक को मैं खुश करता हूँ, अल्लाह मी खुश होते हैं इससे, बस ये है। अच्छा शेखी भाई, आपने एक्टिंग की है, प्रोड्यूसिंग की है, डायरेक्शन की है, होस्टिंग की है, आरजे भी आप कर रहे हैं, सबसे टफ कौन सी चीज़ है? देखिए, टफ तो सब कुछ है, हर चीज़ की अपनी। एक्टिंग ज़्यादा, बिकॉज हो सकता है मुझे एक्शन काम ज़्यादा था, पहाड़ों पे भागना, इधर भागना, बमों के ऊपर से छलांग मारना। मैं आपको पता है ये सब रिब्स मेरे टूटे हुए हैं। अच्छा, हाँ, टूटे हुए रिब्स, ये टूटे हुए हैं, मूवी करते करते टूट गए। हाँ, ये पूरा जो बाल थे ना, ये जल गए थे मेरे। अच्छा, इसलिए कि हम जो फिल्मों में शूट करते हैं ना, यहाँ पटाखे लगे होते हैं, सही, जिसको ठक 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 जब
फटते हैं तो ऐसा लगता है गोलियां लग रही हैं। तो वो ऐसे जो दीवार के साथ खड़ा था तो वो पटाखा जो ऊपर से ठाक उठा, उसने आग लगा दी। अब मुझे पता ही नहीं, बालों में आग लगी हुई और मैं भागता फिर रहा हूँ। फिर लोग, अरे यार वो कट 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 करो यार, शेखी साहब के सर में क्या है? अरे ये तो आग लगी हुई है। तो एक और एक्टर थे, अब उन्होंने क्या किया कि जो ये इस किस्म के होते छोटे छोटे डायनामाइट, अच्छा, वो बेल्ट पे बांधते हैं, बेल्ट पे यूं करके, ठीक है, वो बेल्ट को पहन लेते हैं। अब उसको वो जो फाइटर होते हैं साइड में बड़े, उसको एक्शन बोलेंगे ना, वो उसको बटन दबा देगा। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक करंट वहां जाता है, वो फटते हैं पर ठा 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 ठा, तो उससे लगता है कि वो एक्शन कर रहा था, गोलियां लग रही हैं। उसको उल्टा पहना दिया। अच्छा, जल्दी सही है। तो वो तो बाहर होना चाहिए, वो उल्टा बना दिया। अब वो भी जल्दी में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोला आ जाओ, सही सही आ जाओ आ जाओ, टेक, चलो कैमरा, साउंड, कैमरा, एक्शन। वो जब फाड़ा तो वो तो सचमुच का तो पता लगा यार सब उसके अंदर से सारा पेट उसका जल गया था, जल गया। पानी डाला उस पर, एम्बुलेंस ले गए हॉस्पिटल में। शूटिंग नहीं रुकी, एम्बुलेंस लेके चला गया उसको, नेक्स्ट शॉट, शूटिंग अपनी जगह। इस तरह मुझे पहाड़ से ऊपर से भगाया उसने, ऊपर से पहाड़ी था, वहां से मैंने अमेरिका से शूज लिए थे, बहुत जबरदस्त किस्म के, महंगे थे। अब मैं जो ऊपर से भागा हूँ, हैं, पहले तो मैंने गलती की, मैं सोचूं यार, टू रन फ्रॉम अ माउंटेन ऑफ स्टीप लाइक दैट यू कैन डाई। और सामने से बाइक पे लड़के बैठे हुए हैं, अच्छा, और जिनके वो तीर लगे हुए हैं, सही, ठीक, हाँ, ओके, यूं करके आया ऊपर से। मैं जो भागा हुआ आया ना, भाग भाग के आया, मैं तो निकल गया। अब मैं देखूं ना, मेरे जूते जो ना वो छित्तड़ हो गए हैं। अच्छा, जूते फट फटा के पता नहीं क्या हो गए। हाँ। और मैं खड़ा हूं, मैं कैसे नीचे आया, मैं खुद हैरान। और इनसे लड़कों से भी बच गया, लड़के भी यूं थे, क्या होने वाला है, दुर 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 दुर। तो ये गलत किस्म के हैं। जो हमारे फाइट इंस्ट्रक्टर्स होते थे, उनको सोचना चाहिए कि भाई वो तो फाइटर है ना, हाँ, वो तो इस काम को जानते हैं, प्रोफेशनल है, उनका काम ही यही है। प्रोफेशनल काम ही ये, इससे बेचारे हीरो से करा रहा है। ये टीवी शीवी नहीं है, समझे, ये फिल्म है। तो ठीक है ना, फिल्म में हम जान दे दें अपनी, हैं? तो इस किस्म का वो इस तरह हमारी बड़ी हीरोइन मौत के मुंह में जाके वापस आई, बाबरा। अच्छा, ऐसी पुलिया थी, बहुत छोटी सी, उसमें गाने का सीन था कि मैं बड़ा स्टाइल से आ रहा हूँ, गा रहा हूँ, यूँ करके मैं खड़ा हो गया, तो वो घूम के ऐसे आती, और वो यूं करके रस्से पे उसने टेक लगाना एक्शन, रस्सा टूट गया, यूं उसने किया, रस्सा टूट गया। और काफी ऊंचा था बहुत। अच्छा। ये जो कश्मीर के रास्ते में पुल, ये पुल बने हुए ना लकड़ी के रस्से के, वो थे। और ये फाइटर ने छाल मारी, उसका पैर पकड़ लिया उसने, और पैर पकड़ा हुआ वो चीखे जा रही है, वो चीखे जा रही है। मतलब इतना खतरनाक बना रहे, आपको पता है कि फिजिकल डिमांडिंग बहुत है यार, बहुत ज्यादा खाम में। वो उसमें यह कि मैंने तो बड़ा ऐसा किया, उसके पसीने निकाल दिए, उसको यूं कर दिया, उसके चीखे निकाल। भाई चीखे निकाल, तुम्हारा काम तो ये था कि इसको फाइट कर, इस तरह अच्छा फाइट कराओ कि तुम्हारी तारीफ वो करेगा, फाइट अच्छा करेगा, उसको तुम वो मरते मरते बचा बेचारा। अल्लाह उस फाइटर को भी जनरल नसीब करे, वो भी हमारी जिंदगी में नहीं है। मगर ये भी इस तरह के, अब जैसे मेरे हाथ में फावड़ा है, और ये फाइटर्स उन्हें लाए हुए हैं, और फाइटर भी अपने कपड़े पहन के आते थे। अच्छा, वो जैकेट भी और ये और बेल्ट और फलाना, फुली इक्विप्ड सारी चीजें, बिल्कुल यहाँ मस्सा लगा हुआ। यार अच्छा, ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर इतनी जगह है, इतनी सही, और नीचे पहाड़ है। अब वो फाइटर क्या कर रहे हैं,
यहाँ आप शेखी साहब फ्लाइंग किक मारेंगे इसको। मैंने कहा यार फ्लाइंग किक कैसे मारूंगा भाई, यहाँ खड़े खड़े मेरी जान निकल दी। नहीं शेखी साहब को पता नहीं क्या क्लैप आएगा, क्लैप। अच्छा भाई अब मैं क्या करूं कि वो बंदा, अब मैं अगर उसको फावड़ा यूं मार रहा हूं ना तो उसका काम है कि पीछे करे ना सर, बिल्कुल। वो आगे करता था रेसल में। अरे मैंने कहा ये तो मरवाएगा यार, ये तो फिर चेहरा आगे करता है, तो आप एक्शन बोलो पीछे करना चाहिए ना, वो आगे कर, चेहरा आगे करता। अगर फावड़ा के मुंह पे लग जाए तो ना मुंह रहेगा तू रहेगा। उसको बचाते बचाते मैंने फिर भी फ्लाइंग किक भी मार ली। अच्छा, जब वो कैमरा इतनी शुरू तेज होता है ना, के कैमरा ट्रर आवाज आती है, आई यूज्ड टू बिकम अ सुपरमैन। अजीब बात। खैर वो फाइटर नीचे उतरा, डायरेक्टर ने बहुत डांटा उसको। फिर एक जगह एक फाइटर था, उससे स्टंट करवाया, तो इतनी दीवार थी शायद, वहाँ से यहाँ छलांग मारनी थी, यहाँ रुई के वो बोरियां रखी हुई, कोई खास चीज नहीं थी। उसने पता नहीं किस तरह छलांग मारी, वो नीचे गिरा तो उसकी पूरा ये टखना जो है ये बाहर आ गया, हड्डी। अच्छा, खून खून बिल्कुल हो गया, खून आ गया। ओए पकड़ो पकड़ो और ले जाओ उसको यार हॉस्पिटल, 200 रुपये लो जाओ, 200 रुपये दे जाए हॉस्पिटल इलाज कराओ। मैंने कहा उसको टखना बाहर आ गया पूरा। वेरी ब्रूटल यार, बहुत मुश्किल। अब आप बताइए मुश्किल काम है। बहुत शरीर मुश्किल काम है ये तो बहुत फिजिकली डिमांडिंग है। एक जगह तो मेरी टांग करते करते बची, और वो जो बांग्लादेश की हीरोइन थी रोजीना, उसने बचा लिया। और ट्रेन के नीचे हमें, ट्रेन के डब्बे हैं, वो इस तरह है कि वो चावल का एक हांडी है, वो मैं लेके भागा हूँ। है अच्छा, मैं लेके भाग रहा हूँ तो ये भी भाग रही है। बीच में फाइटर कुछ मिले, उन्होंने फाइट करके मुझसे वो छीना और उन्होंने डब्बे के नीचे डाल दिया। अच्छा ये अब मैं लड़ रहा हूँ, पर ये इसने हंडिया पकड़ ली, हीरोइन ने। सही है। ठीक है, मैंने उनको मार के मैं भी नीचे आ गया, हंडिया मैंने पकड़ ली कि मेरी हंडिया है। ठीक, अब वो ट्रेन का जो डब्बा है उसको धकेल रहे, उसको धकेल रहे, वो तो पटरी पे चल रहा है ना। मैं भूले में मेरे एक पैर पटरी पे है, मुझे याद ही नहीं है, मुझे इतना होश नहीं है कि मेरे पैर कट जाएगा, पैर कट जाएगा मेरा। मैं उसके वो डायलॉग चल रहा है, उसने बोला शेखी पैर हटाओ, मैंने समझा नहीं। उसने उठ के मेरे पैर खींच के हटाया तो डब्बा गुजर गया ऊपर से। नहीं तो आप सोचो कि मेरा पैर रहता है क्या होता। मैंने कहा तुम देवी हो, तुम देवी हो। सही सही। पीछे कुत्ते भगाए पीछे, अरे यार इतनी जंगली कुत्ते पकड़ लाए और मेरे पीछे भगा रहे, मैंने कहा काट लेंगे भाई। नहीं अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब करते हैं इस तरह। मैं सब करते हैं, सब वो कुत्ते माफिक होते हैं यार, काट लेंगे। मैंने शॉट दे दिया, शॉट दे के मैं डायरेक्टर के पीछे खड़ा हो गया, कुत्ते इधर उधर यूं यूं करते करते चले गए साहब। बड़ा मतलब बहुत एडवेंचर से मैंने जो फिल्म में जो मुझे मजा आया ना, एडवेंचर बहुत है फिल्म में। ठीक, इस तरह इतना मुश्किल काम भी करके भी मजा आता था। और जब मैं स्क्रीन पे देखता था यार वाह नजर आता था। हाँ, और गाना जो है ना, गाना इज वेरी माइन्यूट, कॉम्प्लेक्स से गाना, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बारीकी है इसके अंदर। जैसा आप उर्दू में कहते हैं मीनाकारी, है ना, गाना मीनाकारी है। हाँ, ये जो है ना फिल्म जो है ना, ये मजदूर का काम है, बहुत मुश्किल काम। मगर क्या करें, आप इंडस्ट्री ही बैठ गई, नहीं तो काफ़ी मेरी एक फिल्म बहुत सुपर प्लैटिनम जुबली अभी भी करती जब लगती। अच्छा। चोरों का बादशाह। अच्छा, ठीक। चोरों का बादशाह, सन ऑफ फंदाता, प्यार दो मार दो, देख तमाशा, सोनिया एंड गाइड तो खैर कंप्लीट नहीं हुए। और इसी तरह था एक फिल्म थी है बल्कि जोरावर, वो इसी किस्म का मार धाड़ की फिल्म। अच्छा। और मुझे मार धाड़ की फिल्म पता नहीं क्यों यार, मैं क्या कोई रोमांटिक दो यार। नहीं यार, तुम्हारा चेहरा एक्शन हीरो का। ठीक ठीक।
अच्छा शेखी भाई, आपको लगता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इनफ किया है म्यूजिक और आर्ट्स के लिए? कभी कभी थोड़ा बहुत किसी किसी गवर्नमेंट ने किया है, मतलब कभी कोई इनाम दे दिया, कभी कुछ पैसे दे दिया आर्टिस्टों को, मतलब मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दायमी तौर पे, परमानेंट तौर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो क्या ये करना नहीं कि चाहिए? आपने यार फलाना आर्टिस्ट की हालात बहुत ख़राब है, उसको 5 लाख रुपए दे दो गवर्नमेंट से, वो तो 5 लाख रुपए लेके खा जाएगा, ख़त्म। उसके बाद एक ऐसा कोई काम, बल्कि उनसे काम करवाओ, जैसा आर्ट्स काउंसिल है। आर्ट्स काउंसिल बहुत बड़ी जगह है। बिल्कुल। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत कुछ मेरे पास है, मैं कोई काम कर सकता हूँ। इस तरह कोई और जो पढ़े लिखे आर्ट सिंगर हैं वो काम कर सकते हैं। अब फॉर दैट मैटर वो वहाँ क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस रखें, जो कि सीरियसली रखें। सही। ऐसा नहीं कि आए गए, आए वैसे आए पाँच हैं। तो मतलब यूटिलाइज करें। आर्टिस्ट के लिए कोई गवर्नमेंट आए, वो मेरे ख्याल में आने वाले गवर्नमेंट करेगी ज़रूर। इसलिए कि आप देखो, आपके जो हमसाया मुल्क है, वहाँ कितनी वैल्यू है बिल्कुल। आर्टिस्ट की, कितनी वैल्यू म्यूजिक की, कितनी वैल्यू फिल्म की है। उस फिल्म पे वो कहाँ से कहाँ पहुंचे और कैसी कैसी फिल्में बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं। उनके पास कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, फ्रीडम भी बहुत है। वो जो एक ज़माने में वहाँ से फास्ट फिल्में बनती थी, अब वो उसका ज़माना चला गया। प्योर कंटेंट है, बहुत कंटेंट एक अभी एक फिल्म में देखे, मुझे इतना पसंद आया ऐसा कंटेंट यार, जिसमें ये कौन है लड़का, ये उसकी बेटी हीरोइन है इसमें, शक्ति कपूर की, श्रद्धा कपूर है, शक्ति कपूर की बेटी हीरोइन है। और लड़का मेरे ख्याल में सलमान है शायद, नहीं, इतना अच्छा कंटेंट। अच्छा। ये होता क्या है, ये बंदा, ये इसका बिजनेस ये होता है कि लोगों के घर तोड़ो। सही। आई थिंक वो तू झूठी में मक्कार, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। ये बिल्कुल, बिल्कुल। तुम झूठी में मक्कार, क्या फिल्म है यार, वाह। और एंड में जो उसका हीरो कौन है, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, क्या हीरो है यार, क्या जबरदस्त। मतलब वो देखिए टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने बनाया। उसके अंदर फिर लास्ट में जो मैसेज देता है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली इज एवरीथिंग फॉर यू। आप कभी नहीं सोचेंगे छोड़ो फैमिली को, भाग जाओ, नहीं, फैमिली इज ऑलवेज देयर। फैमिली अल्लाह ने बनाया सिस्टम, फैमिली इज एवरीथिंग फॉर यू। बहुत अच्छा मैसेज है, इससे मज़ा आया। यहाँ भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती। यहाँ तो हमारे आपस के झगड़े नहीं खत्म हो रहे, कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। इसमें आ जाए ना कंपटीशन में, इसमें ये एक्चुअली इंडिया के सामने घबराते हैं, साफ बात ये है। मगर कुछ भी हो भाई, टर्की, ईरान देखो, अपनी अपनी वो उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, शोबिज उनके पास भी है, शोबिज। बिल्कुल। और क्या शोबिज है देखिए, है ना। ईरान में भी जहाँ जहाँ पर्दा वर्दा है, उसके बावजूद उन्होंने शोबिज है उसके पास, उसी के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई फाशी नहीं, वो अपनी बाउंड्रीज, अपने लिमिट्स के साथ, अपनी बाउंड्री के साथ। बिल्कुल। तो बिल्कुल करना चाहिए हमको। हमारे पास है, आर्टिस्ट भी बहुत हैं और बहुत टेक्नीशियंस हैं। अब तो अचानक आप सुनते हैं ये मर गया, वो मर गया, वो ये क्यों है? आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ क्या बोलते हैं, नाउमीदी, हार्ट, जो आपका यू हैव नो हार्ट टू डू समथिंग, यू डूइंग इट फोर्सफुली, फोर्सिंग योरसेल्फ टू डू इट, इट डजंट वर्क। इसलिए लोग मर जाते हैं बेचारे। और आर्टिस्ट हमेशा देखते हैं, वो उसका एंड ये होता है कि ट्रिप लगा हुआ है और मदद की ज़रूरत है और मर रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर। सी, वो क्यों इससे इस तरह के, वो इकोनॉमिकली बेचारा शुरू से ही वो उसको रखा कि तुम्हारी जगह हुआ है, तुम तुम्हारी जगह हुई, उसको कोई अहमियत नहीं है। सही। ये चीज़ है। मतलब ये कि अब देखें, आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, जैसे अमेरिका, आई सेंट माय डॉटर ओवर देयर। सबसे ज़्यादा महंगे यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं जो आर्ट सिखाते हैं? आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, पोइट्री, क्या बोलते हैं, कोई भी स्किल, आर्टिस्ट्री जो है, पेंटिंग,
वो सबसे ज्यादा महंगा है। सही बात। और आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है हाँ। या मेडिसिन है, वो इस तरह कमतर, ये सबसे ज्यादा महंगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ कदर है, वहाँ इस चीज की यूटिलाइजेशन बन गई है। ठीक। उसका अगर एक चीज को आप रद्द करते रहेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगी, जैसा कि हमारे यहाँ और हुआ। बर्नआउट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सही। हाँ। अच्छा शकी भाई, आपको हाल ही के अंदर जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो अवार्ड जी। मिला है, ये सुन के मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था कि आपको अब जाके ये अवार्ड मिला है। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत इसलिए सारे कि उन्होंने न्यूकमर्स को खुद भी मिला दिया, था। मैंने उनको नहीं फोर्स किया, उन्होंने बुलाकर उसको देना पड़ा। बट डोंट यू थिंक दिस इज ओवर डिले? नो, इससे क्या होता, पहले भी मिलता क्या हो जाता। नहीं, लेकिन पहले बहुत सारे दूसरे लोगों को मिले हैं जो न्यू कमर्स हैं, जो आपकी कैलिबर है, जो आपके उस हिसाब से- नेपोटिज्म तो बहुत है इस मुल्क में, दुनिया में है, यहाँ कुछ ज्यादा है। मगर खुशी मुझे ये है कि उन्होंने खुद दिया है, सही। उन्होंने खुद ये काबिल समझाया मुझे कि चूंकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। बिल्कुल। ये वैसे ही जैसे निशाने हैदर जी। फौज में मिलता है, बिल्कुल। बस से बड़ा है। और हुकूमत ने कैश भी, पैसे भी अच्छे खासे दिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं भी मशहूर उनका, और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों का मशहूर हूँ। आप लोगों की वजह से तो मैं मौजूद हूँ यहाँ और रहूँगा इंशाल्लाह जब तक आप चाहेंगे। अच्छा शकीब भाई, इख्तिताम होने से पहले हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशनल राउंड है, रैपिड फायर। आपका ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ है? एनीथिंग हॉलीवुड और बॉलीवुड, हॉलीवुड? दोनों। अच्छा, बॉलीवुड की कोलैबोरेशन किस सिंगर के साथ करना चाहेंगे? सिंगर तो वहाँ आते जाते रहते हैं। डायरेक्टर के साथ? महेश भट्ट, वेरी गुड डायरेक्टर। अच्छा शकीब भाई, म्यूजिक में सेंसरशिप होनी चाहिए? जो जायज़ सेंसरशिप होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, गलत काम का तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। करंटली कौन सा गाना सुन रहे हैं? रात को कभी कभार मैं माय मिसेज हम बैठ के ओल्ड क्लासिकल इंडियन ठीक। फिल्मी गाने सुनते सही। अच्छा शकीब भाई, आप सिंगर्स को प्रेफर करते हैं या एल्बम्स को प्रेफर करते हैं? हैं। ऑब्वियसली सिंगर को प्रेफर करेंगे ना, एल्बम क्या, सिंगर अच्छा होगा तो एल्बम अच्छा होगा। ठीक। आपका अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? हर गाने में मुझे बहुत खराबियाँ नजर आती हैं कि मैं इसको रीडू करूंगा तो ऐसा करूंगा। अभी तो आपको वैसे कौन सा लगता है करूंगा। जो आपका सबसे बेस्ट? एक मैंने गाना गाया था, बाबुल बोस इंडिया के हैं, उसके कंपोजर, ठीक। जब तक चाहेंगे तुमको हम, ये उन्होंने वहाँ कंपोज किया था। इकबाल यूसुफ डायरेक्टर थे फिल्म का नाम है राज। अच्छा शकीब भाई, फेवरेट सिंगर ऑफ योर टाइम्स, जो आपका फेवरेट सिंगर आपके ज़माने में? देखें, किशोर दा तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, रफ़ी साहब भी हैं, इसी तरह ये तो 3-4 जो बड़े बड़े देवता थे। जी। फिर अमेरिका से फ्रैंक सिनेट्रा है। ठीक। आपका फेवरेट तरीन आपका सिंगर कौन है? अभी का है वो बीबर है ना। अच्छा, जस्टिन बीबर। हाँ, ठीक। मतलब आई कैन से देयर ऑल गुड सिंगर। इनरिक अच्छा ठीक। पुलियो इग्लेसियस के बेटे, बिल्कुल। बहुत अच्छा गाना, गुड। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट सबसे डिफिकल्ट जो होते हैं ना, ये वायलिन और सारंगी। अच्छा शकीब भाई, अपबीट सॉन्ग्स या लव स्लो सॉन्ग्स? बोथ। वन वर्ड फॉर रिकॉर्ड लेबल्स? Record labels. There used to be a lot. T series, good label. T series, big. Then in our days it was EMI. EMI अच्छा था, बहुत था। उसके बाद रुल गया। फिर HMV था एक ज़माने में, ठीक है ना। Then I sang for Lara company of India. वो बस वो उसी वक्त जो है ना वो मारामारी शुरू हो गई थी। जहाँ में ठहरे हुए थे जू में कोई अपना मंदिर था, तो उस मंदिर में किसी ने गाय की टांग काट के फेंक दी, और उन्होंने बोला कि ये आई एम आई विटनेस, हम लोग देख रहे थे, मैं और फोमी मीनवाला, दे वर क्रिश्चियंस। वो गाय की टांग काट के फेंक दी मंदिर में। ओह, उसके बाद जो शोर हुआ है, पूरे बॉम्बे में आग लगा रहे थे मुसलमानों के घरों में। लारा कंपनी की वो बड़ी थी, नसरीन कुरैशी,
उसने, मैंने उसको फ़ोन किया, बोला देव देव मेरे घर को आग लगा दी उन्होंने, हम बाहर मैदान में खड़े हैं मुसलमानों की। वो मारा मारी के अंदर ये सब रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गए सब। महेश भट्ट साहब वो मॉरिशस चले गए, मैं इधर इंग्लैंड चला गया, मतलब कभी वापस आके करूँगा। फिर हमने वही रिकॉर्डिंग ट्रैक्स ला के शालीमार में डब किए यहाँ, क्योंकि वहाँ ये है कि जब तक आप वहाँ के आर्टिस्ट से नहीं गवाओगे ना, आप ट्रैक बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, ठीक। आप कर लें जो भी करना है आपने। तो ये बट समथिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वन लाइन ऑफ एडवाइस जो नए सिंगर्स को आप देना चाहेंगे, शॉर्ट। Just be real. Just be real, yes. Don't try to imitate somebody's personality or somebody's vocal. उसको नहीं करें। अगर आप रफ़ी साहब के गाने गा रहे हैं ना, ये नहीं सोचेंगे am I sounding like him or not. ठीक। You should sound like you should sound. You should sound the key you're singing. आप गाने को इसी तरह अंग्रेजी में भी है। अब लियोनार्डो निमॉय है, वो तो खैर एक्टर था, जैसे स्प्रिंगस्टीन, ये बड़े बड़े सिंगर थे, केनी रॉजर्स वगैरह पर मेलोडी सिंग। अब वो चक्कर में करके केनी इमिटेट कर रहे हैं, वो इमिटेट करने के चक्कर में वो सुर से पैदा हो जाते हैं। सही, ठीक। क्योंकि इसी तरह आपने एक और इंडिया का सिंगर है जिधर आता भी है कभी कभी, इतना बेसुरा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं उसको नाम नहीं लूँगा। वो बेचारा कुछ नहीं बन सका, उसने हालांकि नाम भी चेंज किए थे। क्योंकि ये सुर जो है ना, सुर आपको काबिलियत से नहीं पता लगता, आपके नेचुरल में आपके पास सुर का सेंस है, वो है। अगर सुर का सेंस नहीं है, किसी के बाप ने आपको सुर का सेंस नहीं बना सकता, क्योंकि उसने नहीं दिया आपको। ये ठीक। सुर और लय, लय तो ऐसी चीज है कि लय अगर आप नहीं लय में है ना, तो आपको दो आदमी खड़ा कर दें फायरिंग करने के लिए, ये क्यों है, ये क्यों है, नहीं होने वाला कुछ भी। एक सिंगर ऐसी था, सिंधी सिंगर था, उसको आप बताते हैं कि ये जहाँ थे ना, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह 1 2 3 4, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, ये ठीक थी। अब वो कैसा गा रहा था, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। अरे चुप करो यार। अब ये बीट है ना, इससे उठना है आपको। एक बंदा खड़ा कर दिया, मतलब फायर करो, ताकि ये यहाँ से उठाए, ये बाकायदा फायर किया फिर भी नहीं उठाया, क्योंकि वो सेंस ही नहीं है ना। ये बीट का और सुर का सेंस, सुर का तो बहुत ही लोग बहुत बेसुरा यहाँ गाते हैं, मैं भी गाता हूँ कभी कभी, मैं अपने आप को लाना दे रहा होता हूँ। ठीक ठीक। क्योंकि आपको कोई भी, ये जैसा ये साहब बैठे हैं, ये म्यूजिशियन नहीं है, सिंगर नहीं है, मगर इनको ये गाना पसंद आएगा, पसंद नहीं आएगा, वो इसलिए कि इनका जो अंदर सेंस है सुर का और लय का, वो नेचुरल है, उससे वो कोइंसाइड कर जाता है, इसको पसंद आएगा, इसको पसंद आएगा। ठीक ठीक। ये सारा कुछ चक्कर नेचर से है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, डोंट बी अननेचुरल, डोंट बी मैकेनिकल, डोंट बी इलेक्ट्रिकल, डोंट बी रोबोटिकल। जितना आप नेचुरल रहेंगे सिंगिंग में, एक्टिंग में, बी एज नेचुरल एज यू कैन, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जी भाई, लास्ट एक सवाल, रीमिक्स का आपका क्या टेक है? Remix is something good, but don't overdo it. You see, don't depend on it. कि हमारे पास यार काम नहीं है, हमारी सोच रुक गई है, तो इसी को रिमिक्स कर लेते हैं। ठीक है। वो इट इज़ गुड समटाइम्स इट बैकफायर्स। ठीक। समटाइम्स। और हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत अच्छा रिमिक्स करते हैं, बहुत अच्छा। हमारे जो फिल्मी गाने हैं, लेकिन हम लोग फिर ट्वीट्स करते हैं, हम लोग फिर मैसेजेस करते हैं, हम लोग अच्छा गाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो उधर जाके उसको ऐसा सजा देते हैं, वो इतना बड़ा गाना लगता है। बिकॉज यहाँ बिजनेस नहीं है। या अगर यहाँ पैसे मिलने शुरू हो जाए 3-3 लाख ये गाने के, तो देखें फिर कैसा वैल्यू होता है। ऐसे नहीं है। ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन पेइंग।
Thank you, Sheki bhai, for everything you've done for Pakistan. My utmost pleasure. Thank you so very much. Thank you I'm very much sorry for about giving- all the hassle and trouble you went through. We went through. बिल्कुल भी bent through, बिल्कुल दोनों ने साथ झेले. Thank you, Sheki bhai. Very nice of you. अच्छा जी, ये थी आज की कॉन्वर्सेशन लेजेंडरी मोहम्मद अली शेखी साहब के साथ. मैंने बहुत कुछ सीखा. मैंने क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ. मैंने पहले ये चीज़ सीखी कि जी आर्टिस्ट की जॉब कितनी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली डिमांडिंग होती है. मैंने बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात लेजेंडरी मोहम्मद अली शेखी साहब से सुने, आपने भी सुने. मैंने ये भी सीखा कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों की कमी है. अगर हम उसको फुलफिल कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है. ये चीज़ें मैंने सीखी हैं. आपने क्या सीखी हैं आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर. इसी के साथ आज का शो ख़त्म होता है. मिलते हैं अगले YouTube और TikTok की वीडियो में, Facebook और Instagram की पोस्ट में, ट्विटर यानी X की ट्वीट्स में, Pinterest के पिन्स में, LinkedIn की एक्टिविटीज़ में, WhatsApp की अपडेट्स में. हसन अंसारी.